Hello student, good morning to all of you. Okay, good morning, very good morning. Welcome back to my channel SB Muntipakshi Biology. And in previous classes we are studied about all diseases, and there are rest to one is AIDS and cancer, and we are study about AIDS and cancer in further classes. Now today we are recall and revise all diseases. Okay, चलिए let us start. In previous classes we are study about bacterial disease, viral disease, what is a protozoal disease, what is a helminthic disease, what is a fungal disease, and there are so many example and symptoms and pathogen, mode of infection and prevention. That's all are completely described in previous classes and lecture which we are studied in previous classes. Okay, now let us start and recall one short revision in this class. फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखिए कि हम एक रिवीजन ले लेते हैं फटाफट से. क्या क्या पढ़ा था हमने. सबसे पहले मैंने बैक्टीरियल डिजीज के बारे में पढ़ा था. बैक्टीरियल डिजीज हम कुछ इसमें एक्सप्लेन नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है ना. कुछ भी नहीं, आप लोगों को सारी चीज़ें इलेबोरेट करके बताई जा चुकी हैं, तो बस हम रिकॉल करेंगे, ठीक है ना. बैक्टीरियल डिजीज. नेक्स्ट क्या है बताइए जल्दी जल्दी. वायरल डिजीज. और बताइए. अरे बताओ. प्रोटोजोअल, ठीक है. नेक्स्ट वन इज helminthic disease. Yes. And last one is fungal disease. Okay, in last classes we are studying about this fungal disease. अब फटाफट से इसके एग्जांपल बताते जाइए हमको. बैक्टीरियल डिजीज में हमने क्या क्या पढ़ा था. टाइफाइड और न्यूमोनिया पढ़ा था. टाइफाइड और न्यूमोनिया पढ़ा था जी. अब क्या क्या इसमें पढ़ा था ये मैं नहीं बताने जा रही, आप लोग देख लेना. निमोनिया. ओके, इज इट क्लियर. अंडरस्टैंड. ओके, नेक्स्ट वायरल डिजीज में हमने क्या पढ़ा था. कॉमन कोल्ड पढ़ा था ना. और बताइए प्रोटोजोअल डिजीज. प्रोटोजोअल डिजीज में क्या क्या पढ़ा था आपने. क्या. अमीबियासिस एंड मलेरिया. ओके, अमीबिक डिसेंट्री जिसको बोलते हैं. अमीबियासिस कहिए या अमीबिक डिसेंट्री कहिए. एंड मलेरिया, ठीक है. नेक्स्ट हेलमिंथिक डिजीज में क्या क्या पढ़ा था आपने. एस्कैरियोसिस एंड सो कॉमन एंड डेंजरस. क्या. फाइलेरियोसिस. फाइलेरियोसिस एलिफेंटियोसिस. ओके, क्या क्या बताया था हेलमिंथिक डिजीज में बताइए. एस्कैरियोसिस. And next one is filariasis. Filariasis या एलिफेंटियासिस. एलिफेंटियासिस, ठीक है, जिसको हाथी पाँव बोलते हैं. एंड फंगल डिजीज में क्या पढ़ा था हमने. फंगल इन्फेक्शन पढ़ा था. फंगल इन्फेक्शन पढ़ा था. क्या है. रिंगवॉर्म, ठीक है. Now this is clear. Any doubt? सबको ध्यान आ गया. चलिए आगे बढ़ते हैं. स्क्रीनशॉट लेना है, लीजिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. आज हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी के बारे में, ठीक है ना. आपने इसके पहले भी स्टडी किया होगा, मतलब शुरू से क्लासेस में बायो के चैप्टर्स में थोड़ा थोड़ा इसके बारे में तो दे ही दिया होता है. तो ऑलमोस्ट आप लोग जानते होंगे कि इम्यूनिटी क्या है. व्हाट इज इम्यूनिटी. बेसिकली आज हम लोग इसमें ये पढ़ेंगे इम्यूनिटी क्या. व्हाट इज इम्यूनिटी, हाउ मेनी टाइप ऑफ इम्यूनिटी, है ना. ये सारी चीजें आज हम देखेंगे इस क्लास में, ठीक है. चलिए इम्यूनिटी क्या है बताइए जल्दी से, फटाफट से बताइए. हाँ,
रेसिस्टेंस क्या है, आपके टेक्स्ट बुक में भी दे रखा है, क्या दे रखा है, रेसिस्टेंस ऑफ द बॉडी, ठीक है, रेसिस्टेंस ऑफ द बॉडी, रेसिस्टेंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट पैथोजन, अगेंस्ट डिजीज, ठीक है ना, अगेंस्ट पैथोजन एंड अगेंस्ट डिजीज। क्या होता है, रेसिस्टेंस मतलब एबिलिटी, ठीक है ना, बोले तो एबिलिटी, रेजिस्टेंस बोले तो एबिलिटी, एबिलिटी ऑफ व्हाट, टू फाइट विथ इन्फेक्शन, ठीक है ना, इन्फेक्शन से फाइट करने की जो एबिलिटी है, ठीक है ना, जो रेजिस्टेंस है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है ना, किसी डिजीज से लड़ने की क्षमता, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी, दैट्स कॉल्ड इम्यूनिटी, द एबिलिटी ऑफ, ठीक है ना, द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट, द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट विथ इन्फेक्शन एंड रेसिस्टेंस ऑफ द बॉडी, रेसिस्टेंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट पैथोजन एंड डिजीज, दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी, दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, क्या कहेंगे, रेसिस्टेंस of the body against pathogen and disease, it means the ability of body to fight against infection and disease and pathogens are called immunity. या कह लीजिए एबिलिटी ऑफ द बॉडी, एबिलिटी ऑफ द बॉडी, एबिलिटी ऑफ द बॉडी क्या, व्हाट टाइप ऑफ एबिलिटी, टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन या टू फाइट विथ इन्फेक्शन, है ना, विथ इन्फेक्शन, दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी। क्या कहलाता है वो, इम्यूनिटी कहलाता है। इज दिस क्लियर, अंडरस्टैंड दैट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस, ओके, देन फाइन, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, इरेज करें, ओके, चलिए इरेज करते हैं। अब हम बात करेंगे हाउ मेनी टाइप ऑफ इम्यूनिटी, ठीक है ना, कितने टाइप की इम्यूनिटी होती है, बताइए बच्चों, बताइए स्टूडेंट, हाउ मेनी टाइप ऑफ इम्यूनिटी आर प्रेजेंट एंड फाउंड्स, देयर आर 2 टाइप ऑफ इम्यूनिटी, हाउ मेनी टाइप, 2 टाइप, कितने होते हैं, चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या होता है, इन्नेट इम्यूनिटी, है ना, क्या होता है, इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है, यहाँ हम ड्रॉ कर ले, इन्नेट इम्यूनिटी मैंने लिख दिया। नेक्स्ट क्या है बताइए, एक्वायर्ड, ठीक है ना, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वन इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, फाइन, ठीक है ना। अब चलिए इनेट इम्यूनिटी की बात करें तो हाँ, आप इसे क्या समझ रहे हो, इनेट, व्हाट इज द इनेट इम्यूनिटी, व्हाट इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है ना। तो इनेट इम्यूनिटी क्या है, दैट टाइप ऑफ इम्यूनिटी विच प्रेजेंट इन आवर बॉडी बाय बर्थ, ठीक है ना, दैट टाइप ऑफ इम्यूनिटी विच प्रेजेंट इन आवर बॉडी बाय बर्थ, मतलब जब हम जन्म लेते हैं, ठीक है ना, जब हम जन्म लेते हैं तो वो हमारे जो मम्मी पापा हैं उन्हीं से हमारे को मिला होता है, ठीक है ना, उन्हीं से हमें मिला होता है, जन्म के समय में ही मिला होता है। दैट टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड इनेट इम्यूनिटी, दैट टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड इनेट इम्यूनिटी, ठीक है ना। हम यहाँ पे देख सकते हैं बाय वर्ड, याद करने के लिए लिख लीजिए। अब बताइए एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज व्हाट, हाँ बताइए, एक्वायर्ड इम्यूनिटी किसे कहते हैं जी, दैट टाइप ऑफ इम्यूनिटी विच एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ,
मतलब जन्म के बाद जो इम्यूनिटी हम हमारी बॉडी में मतलब मिलता है, ठीक है ना, जो इम्यूनिटी बनता है हमारे बॉडी में आफ्टर बर्थ, दैट टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है ना। तो यहाँ हम थोड़ा सा बस याद रखने के लिए लिख सकते हैं, बाय बर्थ लिख रहे हैं और ये क्या बोलते हैं आफ्टर बर्थ लिख रहे हैं। हम यहाँ पर डेफिनेशन एलेबोरेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि हमारे लेक्चर में सिर्फ आप टॉपिक को समझिए, ठीक है ना। यानी मैम ने इसको एलेबोरेट नहीं किया, आपको ज़रूरत है तो मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है ना, लेकिन नोट्स आप खुद बनाइए, ठीक है ना, जो बुक में आपके अवेलेबल है या फिर ऐसे समझ लीजिए और बनाइए खुद से, वो याद रहेगा बेसिकली, ठीक है ना। इसलिए हम कहते हैं आफ्टर बर्थ नोट्स तो सब बना लेते हैं, समझ नहीं आता है, समझना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। और एक बार आप समझ गए ना तो नोट्स बनाना इजी है, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है ना। खुद से भी आप लिख सकते हो, बिना नोट्स के भी जाके एग्जाम में लिख सकते हो, तो समझना बेसिकली इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं। तो हमने क्या कहा कि हम यहाँ पे बात की किसकी इनेट इम्यूनिटी की और एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। इनेट इम्यूनिटी के बारे में हमने देखा कि उसे क्या कहते हैं, द टाइप ऑफ इम्यूनिटी विच इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी ड्यूरिंग बर्थ, ठीक है ना, एट अ टाइम ऑफ बर्थ, दैट टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड इनेट इम्यूनिटी प्रेजेंस इन आवर बॉडी सिंस बर्थ। आपके मतलब ये में दे रखा होगा, नॉन स्पेसिफिक होता है, ठीक है ना, नॉन स्पेसिफिक होता है। किसे यहाँ पे देखिए, हम अब इसके बारे में बात करेंगे, आगे देखेंगे। हमने देख लिया इनेट इम्यूनिटी क्या है, ठीक है, देख लिया ना। एक्वायर्ड इम्यूनिटी किसे कहते हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि हाउ मेनी इसके पहले हम इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। हम आज इसके बारे में बात करेंगे कि हाउ मेनी टाइप ऑफ इनेट इम्यूनिटी, ठीक है ना। इसमें किसको इरेज कर देते हैं और टॉपिक लिख देते हैं ऑलमोस्ट ओनली इनेट इम्यूनिटी, ओके, ठीक है। तो हमें किसके बारे में स्टडी करना है, इनेट इम्यूनिटी के बारे में, अंडरस्टैंड, गुड, दिस इज अ वेरी गुड टॉपिक, इंटरेस्टिंग ऑल्सो, ठीक है। तो हमने देखा था कि व्हाट इज द इनेट इम्यूनिटी, द टाइप ऑफ इम्यूनिटी विच प्रेजेंस सिंस बर्थ इन आवर बॉडी एंड विच इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी एंड आफ्टर ड्यूरिंग बर्थ, ठीक है ना, एट द टाइम ऑफ बर्थ, दैट टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड इनेट इम्यूनिटी एंड देयर इज नो स्पेसिफिक टाइप ऑफ मतलब इन्फेक्शन, ठीक है ना, मतलब इसके पास कोई स्पेसिफिक ना टाइप नहीं होता है, ठीक है, ऑफ मतलब डिफेंस के लिए। कि जैसे कि मान लीजिए कि इम्यूनिटी है हमारे मतलब बाय बर्थ हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बना हुआ है, इम्यूनिटी बोले तो जैसे कि कोई डिजीज़ है, ठीक है ना, तो उसका पैथोजन हमारे बॉडी में इंटर करता है, तो हमारे को पहले से पता है कि मतलब हाँ ये चीज़ मतलब इसका क्या बोलते हैं उसको, कि ये पैथोजन से मेरे को फाइट करना है, ये मेमोराइज है हमारी बॉडी में, ठीक है ना, मेमोराइज है हमारी बॉडी में। मान लीजिए जस्ट सपोज कि हमारे को अगर कोई डिजीज़ हो जाता है, ठीक है, या कोई प्रॉब्लम एक्सीडेंटली, हम आपको समझा रहे हैं, जैसे कि मेरे को चोट लगती है, ठीक है ना, या हम कहीं गए और वहाँ मेरे को एक बार ठोकर लग गई, ठीक है, दोबारा उस जगह पे जाएंगे तो हमारे को क्या रहेगा, ध्यान रहेगा कि मेरे को यहाँ से ठोकर लगा था और मेरे को तकलीफ हुई थी, ठीक है। तो अगर कोई डिजीज़ हमारी बॉडी के अंदर हो जाता है तो एक इम्यूनिटी बन जाती है हमारी बॉडी के अंदर, तो अगेन जब वो डिजीज़ या पैथोजन हमारे बॉडी को अटैक करेगा तो मेरा बॉडी उसको याद रखता है, मेमोराइज रखता है कि ये मतलब हुआ था मुझे, है ना। तो ये कोई स्पेसिफिक इसका मतलब डिफेंस नहीं होता है जो इनेट इम्यूनिटी है, कि कोई एक डिजीज़ होगा, चाहे मतलब पार्टिकुलरली इंडिविजुअली किसी एक ही डिजीज़ को वो रिकॉग्नाइज करेगा, उसको डिफेंस करेगा, ठीक है ना, वो कोई भी डिजीज़ हो उसके लिए वो होता है, ठीक है ना। इसलिए इसको क्या कहते हैं, नॉन स्पेसिफिक टाइप, ठीक है ना। अब चलिए इसके मतलब चार बैरियर होते हैं इनेट इम्यूनिटी में। हम चार बैरियर के बारे में स्टडी करेंगे। बैरियर बोले तो ये जैसे कि टू एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट इनटू आवर बॉडी, ठीक ना, प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है कि मतलब किसी फॉरेन एजेंट होते हैं, मान लीजिए कि अब ये इंडिया है,
या फिर जो इंडिया है हमारा, और पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, या रशिया हो गया, तो वो लोग जो हमको अटैक करेंगे या हमारे मतलब इंडिया में इंटर करेंगे, तो वो लोग क्या हो गए, फॉरेनर हो गए। तो इसी तरह जो हमारा बॉडी है, ठीक है ना, ये एक मतलब हमारा मतलब इंडिया हो गया, समझ लीजिए, ठीक है ना। और इसके अंदर अगर बाहर वाला कौन घुस रहा है, ठीक है ना, कोई बाहर वाला अटैक करने के लिए एकदम तोड़फोड़ मचा के इसको ख़त्म ही कर देना है आज, ठीक है ना, पूरा फायरिंग करना है, इसको पूरा मतलब तबाह कर देना है, ठीक है। तो 10 लाइक फॉरेन एजेंट, ठीक है ना। तो जैसे कि हमने रिकॉग्नाइज किया कि इंडिया में अगर कोई फॉरेनर हमारे को अटैक करता है, तो वो क्या हो गया, फॉरेनर है जो हमारे को हमारे इंडिया को मतलब नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो उसी की तरह सिमिलरली क्या है, हमारा बॉडी इंडिया हो गया, और कोई भी मतलब बाहरी एजेंट है, पैथोजन है, या बैक्टीरिया वायरस है जो हमारी बॉडी को अगर अटैक करता है और हमारे बॉडी को हार्म पहुंचाना चाहता है, जस्ट लाइक अ फॉरेन एजेंट, ठीक है ना। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए 4 बैरियर यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए हैं, ठीक है ना। तो पहला बैरियर की बात करेंगे तो वो है फिजिकल बैरियर। क्या है, फिजिकल बैरियर, समझ रहे हैं ना, फिजिकल बैरियर। चलिए, फिजिकल बैरियर क्या हो गया, फिजिकल बैरियर हो गया कि इंडिविजुअली अगर हम किसी से फाइट करते हैं, अंडरस्टैंड, ठीक है ना, कि हम क्या है कि मतलब इंडिविजुअली उस जो हमारा ऑर्गेन है, ठीक है ना, जो हमारा बॉडी पार्ट है, वो फिजिकली उस पैथोजन से या जो फॉरेन एजेंट है उससे फाइट कर रहा है। तो दैट टाइप ऑफ बैरियर आर कॉल्ड फिजिकल बैरियर, ठीक है ना। दैट टाइप ऑफ बैरियर आर कॉल्ड फिजिकल बैरियर। लाइक स्किन, स्किन क्या हो गया, अब मान लीजिए स्किन जो है, स्किन हमारा प्रोटेक्शन करता है, ठीक है ना। कोई मान लीजिए कि कोई एजेंट है, ठीक है, फॉरेन एजेंट है, मतलब कोई बैक्टीरिया, फंजाई है, वायरस है, समथिंग लाइक दैट, तो वो अटैक करता है, तो हमारी स्किन को पता होता है, तो वो क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना। हम लोग खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, क्लॉथ्स पहनते हैं, स्किन भी वैसे ही है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए मतलब ये स्किन है, ठीक है ना। ये फिजिकल बैरियर का काम करता है। म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, क्या हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, ये भी क्या है, फिजिकल बैरियर है, ठीक है ना। इसको हम मैकेनिकल बैरियर भी कह सकते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मैकेनिकल बैरियर, ठीक है, क्या कहलाता है, मैकेनिकल बैरियर भी कह सकते हैं इसको। एंड एपिथेलियम लाइनिंग, एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ द